अजमेर के अंदर जो टाटा पावर की मनमानी और दादागिरी चल रही है, उससे संपूर्ण अजमेर के प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। तो इन सभी चीजों को लेकर अजमेर में एक बड़ा विशाल प्रदर्शन किया जाएगा आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में। हनुमान बेनीवाल जी हमारे यहाँ सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे। हमारे पार्टी के पदाधिकारी सभी उनके साथ होकर एक रैली के रूप में अजमेर डिस्कॉम का घेराव किया जाएगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा आगामी 20 जनवरी को होने वाले विशाल प्रदर्शन और घेराव को लेकर आपात रणनीति बैठक का आयोजन किया गया। अजमेर जिला अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न मुद्दों को लेकर अजमेर डिस्कॉम का घेराव किया जाएगा। रावत ने कहा कि इस मौके पर पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और तीनों विधायक प्रदर्शन में शामिल होंगे। राजस्थान के अंदर बड़ी भारी बिजली किल्लत हो रही है। आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। बजरी माफियाओं का गुंडा राज हो गया है। प्रशासन के नाम पर कहीं न कहीं हर आम आदमी ठगा जा रहा है। प्रशासन बिल्कुल नगण्य हो गया और बढ़ती चोरियां, अपराध, महिलाओं के प्रति अपराध ये साबित कर रहे हैं कि कहीं न कहीं कांग्रेस सरकार फेल हो गई है। इस चीज को लेकर आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में 20 जनवरी को अजमेर जिला कलेक्ट्रेट से लेकर अजमेर डिस्कॉम तक पदयात्रा निकाली जाएगी, जो रैली के रूप में होगी। और इस दौरान अजमेर के सभी किसान, युवा साथी भाग लेंगे, क्योंकि राजस्थान सरकार जो है वो आज भी जहां फसलों का टाइम है, किसानों को बिजली नहीं दे रही है। आम आदमी बढ़ी हुई दरों से दुखी है और अजमेर के अंदर जो टाटा पावर की मनमानी और दादागिरी चल रही है, उससे संपूर्ण अजमेर के प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। तो इन सभी चीजों को लेकर अजमेर में एक बड़ा विशाल प्रदर्शन किया जाएगा आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में। हनुमान बेनीवाल जी हमारे यहाँ सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे। हमारे पार्टी के पदाधिकारी सभी उनके साथ होकर एक रैली के रूप में अजमेर डिस्कॉम का घेराव किया जाएगा। रैली में लगभग 5 से 7 हजार लोगों को आने की हमारी उम्मीद है। हमारी पूरी मेहनत है। इसके दौरान एक विशाल जनसमूह या अजमेर की सड़कों पर आपको देखने के मिले। हमारा पहला चरण अजमेर कलेक्ट्रेट से शुरू होगा सुबह 11:30 से 12 के बीच में, और यहाँ से पदयात्रा के रूप में आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी स्वयं और हमारे पार्टी के तीनों विधायक एवं प्रदेश और जिले के सभी कार्यकर्ता उनके साथ में पंचशील अजमेर डिस्कॉम तक जाएंगे और उसका घेराव करेंगे। उसके बाद में वहाँ पर हमारी पार्टी के जो भी शीर्ष सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी जो भी हमारे आदेश देंगे, उसके हिसाब से वहाँ पर बैठेंगे। और जो यहाँ के एमडी है, जिन्होंने एक सरकार की गुलामी के रूप में स्वीकार करके जो लोगों के साथ में जो अन्याय कर रहे हैं, उसका माकूल जवाब देंगे। देखिए, ये भ्रष्ट सरकारें युवाओं का जीवन बर्बाद कर रही हैं। बीजेपी के कार्यकाल में भी पेपर लीक हुए थे और अब कांग्रेस के कार्यकाल में तो इतने पेपर लीक हो रहे हैं कि युवा पेपर देने जाता है और वापस घर आता है, उससे पहले ये खबर आ जाती है कि पेपर लीक हो गया और वो पेपर रद्द हो जाता है। युवाओं के सपने चूर चूर हो गए। उनकी एक उम्र होती है जो बच्चा तैयारी करता है, उस उम्र को भी बेचारा वो पार कर जाता है और वो फिर उसके लायक नहीं रहता। तो ये पेपर लीक का मामला इन भ्रष्ट सरकारों की देन है। उस सरकार के खिलाफ आगामी 17 जनवरी के अजमेर में जयपुर के अंदर सीएम हाउस का घेराव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा किया जाएगा, जिसमें आदरणीय सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी स्वयं इसका नेतृत्व करते हुए चलेंगे। सर, भूमाफियाओं के खिलाफ हमारा बहुत बड़ा आंदोलन है। इससे पहले भी हमने अजमेर में इस चीज़ की आवाज़ उठाई थी। भूमाफिया हो चाहे खनन माफिया हो, और अजमेर को तो पूरी तरीके से देखा जाए तो इस अरावली पर्वतमाला को लेकर और अजमेर के चारों तरफ की भूमि को यहाँ अजमेर की भूमाफियाओं ने कैप्चर कर लिया है। और उसके दौरान बीजेपी और कांग्रेस के नेता मिले जुले हुए हैं, आपस में एक दूसरे के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाते। क्योंकि नगर निगम की अभी मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि पूरे यहाँ गरीब ठेले वालों को एक कार्रवाई के नाम पे परेशान किया जाता है, लेकिन बड़े बड़े भूमाफिया जो बैठे उनके खिलाफ आज दिन तक कार्रवाई नहीं हुई। इससे यही साबित होता है कि यहाँ का भूमाफिया और यहाँ के नेता आपस में मिले हुए हैं। सर, आज अगर बीजेपी अगर विपक्ष की भूमिका निभाती तो शायद ना तो पेपर लीक होते, ना भूमाफिया होते और न इतना बड़ा ये अपराध बढ़ता। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के नेता अगर मिलकर ये अपराध करा रहे हैं, और जो ये चाहे रीट का बड़ा प्रकरण हो चाहे बजरी का प्रकरण हो, तो ये भूमाफिया और ये पार्टियों के नेता आपस में मिले हुए, इसी का ये परिणाम है कि आज राजस्थान का आम आदमी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आने वाले 2023 के चुनाव के अंदर यहाँ की जनता उनको अवश्य जवाब देगी, जिसका आपको देखने को मिलेगा। 2023 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक बड़े दल के रूप में भी उभर के आएगी, क्योंकि राजस्थान का युवा आज आरएलपी की तरफ ज्यादा झुकाव दे रहा है, क्योंकि आरएलपी उनके संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ रही है। देखिए सर, यहाँ अजमेर के अंदर हमारे सुप्रीमो नेतृत्व के अंदर जो भी हमें आदेश देंगे, किसको अनवरत यहाँ रखना है, क्योंकि 23 जनवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। तो एक लोगों की जो जनहित की आवाज है, उसको एक बुलंद करने का कार्य राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कर रही है। 17 तारीख को
जयपुर में रीट के खिलाफ किया जाएगा और जो पेपर लीक प्रकरण है उसके खिलाफ किया जाएगा। 19 तारीख को बाड़मेर के अंदर बड़ा आंदोलन जो वहाँ के बजरी माफिया है उनके खिलाफ किया जाए, क्योंकि राजस्थान के अंदर आज बजरी की रेट कोई व्यक्ति इतनी बढ़ा दी है, भूमाफियाओं ने इतना बड़ा कब्जा कर लिया है। आप देखिए जो बजरी 200 रुपये टन आती थी आज वो 2000 रुपये टन कर दी। एक गाड़ी आपको 30 से 40 हजार रुपये में आती है, तो आम आदमी मकान नहीं बना पा रहा। तो ये भूमाफियाओं की और इन बजरी माफियाओं की और इन नेताओं की देन है। और मैं कहता हूँ इसमें कांग्रेस सरकार लिप्त है, क्योंकि एक बड़ा पैसा उनको यहाँ पर मिल रहा है जिसके कारण वो भी चुप है। तो 2023 का जो मिशन रहेगा उसमें भी ये चीजें उठाई जाएगी और विधानसभा में भी आवाज उठाई जाएगी। हमारे लोग और हमारी पार्टी के लोग इसके लिए अनवरत कार्य कर रहे हैं। रेड टेप के ब्रांडेड फैमिली वेयर पर ऑनलाइन आउटलेट सुविधा के साथ 70% की छूट। मेन, वुमेन्स, बॉयज, गर्ल्स और किड्स के लिए रेड टेप के वियर और फुटवेयर 70% की छूट के साथ उपलब्ध है। हमारे शोरूम से आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन रेट पर कोई सा भी वेयर। तो चले आइए रेड टेप शोरूम, पुरानी चौपाटी के पास, आना सागर सर्कुलर रोड, अजमेर। संपर्क करें 0145 4060 और 7737324099। राजस्थान विधानसभा चुनाव आ गया 2023 कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सर्वे। दोस्तों, विधानसभा क्षेत्र में कौन होगा आपका विधायक उम्मीदवार, कौन कर रहा है तैयारी, कौन सी पार्टी से रखता है वो संबंध बताएंगे आप और उस क्षेत्र में रहने वाली जनता। के फेसबुक या यूट्यूब चैनल पर कमेंट करें, बताएं आपके विधानसभा क्षेत्र में संभावित दावेदार की पार्टी का नाम अवश्य लिखें, साझा करें, जिससे आपका क्षेत्र का हो संकीर्ण विकास। प्रतिदिन 2 या 3 विधानसभा 3 बजे व 5 बजे ये जानकारी हमारे व्हाट्सएप पर भी साझा कर सकते हैं। 9290100448। अजमेर, जयपुर, जोधपुर के बाद अब कोटा संभाग।